गाडरवारा बाल भारती पब्लिक स्कूल में आज भारतीय संविधान के महत्व को समर्पित एक विशेष प्रार्थना सभा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम सभी स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक अनुभव था। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक CISF दयाशंकर, मुख्य प्रबंधक श्याम कुमार, NTPC गाडरवारा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सर्वप्रथम संविधान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद प्रार्थना सभा में पहुंचकर विधिवत दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद सभी ने गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग पांडे द्वारा अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया गया और विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करने एवं इसके महत्व को समझाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति की कविताओं का सुमधुर पाठ किया गया। साथ ही हमारा संविधान विषयक नाट्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों पर आधारित नृत्य ने संविधान की गरिमा एवं इसके सार को सुंदर रूप में प्रदर्शित किया। इन प्रस्तुतियों ने प्रार्थना को अत्यंत अर्थपूर्ण एवं उत्साहवर्धक बना दिया। मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक दयाशंकर जी ने अपने संबोधन में संविधान के आधार स्तंभों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता में एकता और नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों की गहराई से व्याख्या की। अतिथियों को स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। अदिति न्यूज गाडरवारा से सतीश लमानिया की रिपोर्ट। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। बंद करो भाई, बंद करो, इतना शोर मत मचाओ। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम लोगों का ये रोज का हो गया है, बहुत शोर मचाते हो। चलो उठो और जाओ यहाँ से। हे नागरिकों, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं भीमराव अम्बेडकर हूँ और मेरे बनाए गए आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हर एक नागरिक को अपने धर्म को मानने एवं पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। हे अम्बेडकर जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धन्यवाद भीमराव जी। बहुत धन्यवाद आपको। आज इस स्टेज पे सुबह सुबह आप सभी ने भाषण, कविता, लघु नाटिका और संगीत के माध्यम से आज के इस समारोह की जो मूल भावना है उसको आपने प्रदर्शित किया। अंतिम लघु नाटिका के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बच्चों ने जो बताया और सबसे आखिरी में जो बच्चे ने बताया कि जो आर्टिकल 32 है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है ये हमें हमेशा याद रहता है। मैं जब अपने UPSC के फाइनल इंटरव्यू में जब बैठा था तो इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे यही सवाल पूछा था। उस इंटरव्यू बोर्ड में जी पार्थ सारथी साहब थे जो इंडिया के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि दयाशंकर जी, मैं केरला का रहने वाला हूं और केरला में मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, तो मैं कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को एड्रेस कर सकता हूं। और उन्होंने पूछा कि क्या आप संविधान के आर्टिकल 32 को जानते हैं। मैंने उनको बताया कि यस सर, मैं जानता हूं और इस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। फिर इस जगह पे उन्होंने मुझे ट्विस्ट दिया और बोला कि मान लीजिए कि अगर केरला में मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो क्या इसी आर्टिकल 32 के तहत मैं अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को चैलेंज नहीं कर सकता हूं। तो मैंने उनको बताया कि सर, अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का अगर हाई कोर्ट में चैलेंज करना है तो आपको आर्टिकल 226 के तहत करना पड़ेगा। और इस एक आंसर पे वो बहुत खुश हुए थे और मैं समझता हूं कि मेरे सिलेक्शन में एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान था। आज आपने लघु नाटिका के माध्यम से उस चीज को मुझे याद दिला दिया। धन्यवाद। ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके के समारोह का आयोजन समय समय पे आज जो ये समारोह हो रहा है, ये आपने खुद ही बताया कि संविधान के
अंगीकृत होने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर तक चलने वाला जो कार्यक्रम है उसका ये हिस्सा है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और उसी के सिलसिले में ये कार्यक्रम वर्ष भर तक चलने वाला है। हमारा संविधान जो बना था, आपने बताया कि 22 अध्यायों में बना था और हर एक अध्याय का जो एक सब्जेक्ट और जो थीम था, उसी थीम के अनुरूप संविधान के हर पेज पे कलाकृति अंकित की गई थी। और जो संविधान की जो ओरिजिनल 2 प्रतियां थी, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, वो दोनों हैंड रिटन थी। और हर एक पेज पे हमारी सभ्यता और संस्कृति को डिपिक्ट करती हुई जो तस्वीर उकेरी गई थी, वो माननीय नंदलाल बोस जी के नेतृत्व में कलाकारों की एक गैलेक्सी थी जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे और मूल रूप से शांति निकेतन से ज़्यादातर कलाकार थे। उन्होंने चित्र अंकित किया था और उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके और वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपकी गैलरी में भी प्रदर्शित था, तो उसके चित्र उकेरे गए थे और उन्हीं को आपके आज गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। और ऐसा आयोजन समय समय पे होते रहने से हमारे बच्चे जो कि लर्निंग पीरियड में हैं, हम तो अभी अब अपने करियर के समाप्ति पीरियड में हैं, करीब नौकरी समाप्त होने को है और आप शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने ये देखा कि प्रिंसिपल साहब से मैं बात भी कर रहा था कि इस उम्र में बच्चों को इतनी जागरूकता है और इतना बढ़िया बोल लेते हैं, इतना बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल साहब को, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मैं साधुवाद देता हूँ। और जो चंद शब्द मैंने यहाँ लिखा है उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आज के इस समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री श्याम कुमार जी, सीजीएम एवं परियोजना प्रमुख, उप कमांडेंट CISF NTPC के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्राचार्य, बाल भारती पब्लिक स्कूल, शिक्षकगण, मीडिया के साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। एक बार पुनः आज इस मंच पर आप सभी के समक्ष बोलना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। विशेष रूप से इस अवसर पर जब हम भारतीय संविधान के अंगीकरण के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, वह संविधान जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी और जो साथ ही साथ हमारी संस्कृति और कलात्मक धरोहर का अद्भुत प्रतीक भी है। जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो प्रायः उसे एक कानूनी दस्तावेज के रूप में देखते हैं जिसमें नियम, अधिकार और सिद्धांतों का संग्रह है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति स्वयं में एक भव्य कलाकृति है जो भारत की सृजनशील आत्मा का साक्षात स्वरूप है। पूरा संविधान मुद्रित नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया था और यह कार्य किया था दिल्ली के प्रसिद्ध सुलेखक श्री प्रेम बिहारी रायजादा जी ने और वसंत वैद्य जी ने। रायजादा जी ने इंग्लिश में हस्तलिपि किया था और वसंत वैद्य जी ने हिंदी में इसे लिखा था। उन्होंने अपनी अत्यंत सुंदर और प्रवाहमय लिखावट में संविधान के प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिख दिया और विशेष बात यह है कि उन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं लिया था। उनका देश के प्रति निस्वार्थ समर्पण था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को अलंकृत करने वाले कलात्मक चित्रों का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके शांति निकेतन के विद्यार्थियों ने किया था। आप के जैसे विद्यार्थी रहे होंगे, उस समय में होनहार विद्यार्थी रहे होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप सभी भी जीवन में इसी तरीके से उन्नति करें। इन चित्रों में भारत की सभ्यता और संस्कृति की यात्रा झलकती है। वेदों, उपनिषदों, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम तक जो हमारे देश की विविधता में एकता का सजीव प्रतीक है।
इन कलात्मक तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो केवल कानून और शासन को ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और सृजनशीलता को भी समान रूप से महत्व देता है। उन्होंने यह दिखाया कि सौंदर्य और न्याय, कला और कानून एक साथ चल सकते हैं और इन्हीं के समन्वय से भारत की पहचान बनती है। संविधान के इस 75वें वर्ष में हमें यह अवसर मिलता है कि हम सोचें कि कला हमारे राष्ट्रीय जीवन का कितना गहरा हिस्सा है। यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा भी है कि वे कला और सुलेख को न केवल रचनात्मक कौशल मानें बल्कि इसे विचारों, मूल्यों और देशभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम भी समझें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिस धैर्य, अनुशासन और समर्पण के साथ हमारे संविधान की रचना की गई, वही गुण हमारे जीवन का भी पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान की भावना को सदैव जीवित रखेंगे, ज्ञान को सृजनशीलता से, अनुशासन को कल्पना से जोड़ेंगे और ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देंगे जो जितना सिद्धांतों में मजबूत है उतना ही आत्मा में भी सुंदर है। धन्यवाद। जय हिंद। क्या आयोजन था सर आज आपके बाल भारती स्कूल में? आज हमारे स्कूल में एक गैलरी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी थी, जिसमें कि संविधान की कैसे लिखा गया और कैसे कैलीग्राफी और हस्तलिपि की गई, उसके लिए एक गैलरी CSF ने हमें पिक्चर्स का संग्रह पूरा दिया और उसको हमने बच्चों के लिए लगाया है। मुझे उम्मीद है कि ये गैलरी बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान को समझने में मदद करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री श्याम कुमार सर, HOP NTPC और DIG दयाशंकर जी और श्री कुमार पांडे, डिप्टी कमांडेंट CISF और समस्त CISF और NTPC परिवार को ये जो उन्होंने हमारे स्कूल में किया, बच्चों को इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। दूसरे बच्चों के लिए भी क्या संदेश है सर? और तो समस्त बच्चों और शिक्षक और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इनके लिए धन्यवाद। बच्चों को मैं ये कहूँगा कि ये संविधान के बारे में और पढ़ें और ऐसे आयोजन से उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों के लिए जो शब्द बोले सर ने, जो उन्होंने संविधान के बारे में बताया और भी बहुत सारे अनुभव के बारे में बताया DIG सर ने, उससे उनको मदद मिलेगी। और इन गैलरी को देखेंगे तो और हमें समझने को मिलेगा। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए, इसको कवर किया और विद्यालय में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है। और शहर को भी जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू। होते हैं और NTPC सदैव ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध रही है जी। और हम आगे भी जहां हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर बच्चों को बढ़ावा देते रहते हैं जी। वहीं इस संविधान के 75वें जो हम वर्षगांठ मना रहे हैं जी। उसमें इस संविधान के प्रति क्या हमारी कर्तव्य हैं और संविधान में क्या अधिकार देते हैं, उसी को एक बच्चों का ये कार्यक्रम था और यह देखकर अच्छा लगा कि बच्चे संविधान के प्रति जागरूक हैं। और जैसा DIG साहब ने कहा कि हम लोगों को संविधान के अधिकारों के साथ साथ अपने नागरिक जो हमारे कर्तव्य हैं एक अच्छे नागरिक के, उसके प्रति भी जवाबदेह रहना चाहिए, हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आज के आयोजन पर क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश है? आज का जो ये कार्यक्रम था बच्चों के बीच में जी, ये संविधान, हमारे संविधान का निर्मित और अंगीकरण के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष पर्यंत चलने वाला कार्यक्रम का एक हिस्सा था जी। इसका मूल भावना थी बच्चों के बीच में और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करना जी। और हमारी सभ्यता और संस्कृति को संविधान के माध्यम से, संविधान के हर एक पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से जो उकेरा गया है उसके प्रति जागरूकता पैदा करना और मूल भावना की समझ पैदा करना, यह आज के कार्यक्रम का मुख्य। वर्तमान में लोगों के लिए क्या संदेश है, आमजन के लिए? आमजन के लिए हमारा ये संदेश है, हम लोगों का ये संदेश है कि संविधान में हम अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो अधिकार के साथ साथ, फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना चाहिए और दिन प्रतिदिन व्यवहार में लाना चाहिए। यही। थैंक यू।